नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा रचित कहानी संग्रह कुब्जा सुंदरी की 13 कहानियों के क्रम में तीसरी कहानी देव दर्शन सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सुंदर चेट्टियार एक बजाज था। थोड़ी सी पूंजी से कारोबार शुरू कर उसने अपनी ईमानदारी और चतुराई से जल्दी ही बहुत सा धन कमा लिया। उसकी पत्नी मीनाक्षी बड़ी धर्मात्मा थी। वह जीवन के पुराने नियमों का पालन करती थी और हर महीने एकादशी के दिन कड़ा व्रत रखती थी। दोपहर को वह प्रतिदिन घर से बाहर जाकर पहले कौवों और चिड़ियों के लिए चावल फैला आती और उसके बाद स्वयं भोजन करने बैठती। चेट्टियार उसका बड़ा आदर करता था। उसे विश्वास था कि मेरे व्यापार में उन्नति मेरी पत्नी की धर्मपरायणता के कारण ही हुई है। जय सीताराम। साधु के वेश में एक अधेड़ उम्र के पुरुष ने चेट्टियार के घर में प्रवेश करते हुए कहा। उसके हाथ में कमंडलू था और मुख पर तेज। यह दीपावली से एक दिन पहले की बात है। चेट्टियार की पत्नी ने अंजलि में चावल भरकर साधु का स्वागत किया, किंतु उस आदरणीय व्यक्ति ने कहा, मुझे चावल नहीं चाहिए, भोजन की इच्छा है। भोजन अभी तैयार हुआ जाता है, कृपा कर थोड़ी देर ठहर जाइए, मीनाक्षी ने कहा और साधु को बैठने के लिए एक पटिया बिछा दी। भोजन कर चुकने के बाद साधु बोला, देवी, तुम्हें कभी किसी बात की कमी नहीं रहेगी। तुम धर्मात्मा और पतिव्रता स्त्री हो। मैं तुम्हें एक पवित्र मंत्र सिखाता। अगर तुम सिर पर तेल मलकर स्नान करने के बाद इस मंत्र का जाप करो तो तुम अपने पुरखों, स्वर्ग के देवताओं और ऋषियों के दर्शन कर सकोगी। सुंदर चेट्टियार की धर्मपरायणा स्त्री यह सुनकर बहुत आनंदित हुई और उसने मंत्र सीख लिया। अगले दिन वह बहुत तड़के उठी और तेल मलकर नहाई। उसके बाद उसने साधु के कहने के अनुसार मंत्र का 1008 बार जप किया। जप के समाप्त होते ही उसे जय जयकार और शंखों की ध्वनि सुनाई दी। पूजा के स्थान के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी थी, जहाँ चमकते हुए सिंहासन वृत्ताकार में सजे हुए थे और उन पर देदीप्यमान महापुरुष विराजमान थे। सुंदर चेट्टियार की पत्नी ने देखा कि उसमें उसके पति के पद पितामह के अतिरिक्त और भी कई व्यक्ति थे। एक के हाथ में बांसुरी थी, वह कृष्ण भगवान मालूम होते थे। उनके बराबर में ही हाथ में बड़ा सा धनुष लिए जो खड़े थे वे राम जैसे दिखाई देते थे। उसके बाद वृद्ध ऋषि वशिष्ठ खड़े थे। अपना हल लिए बलराम भी वहाँ विद्यमान थे और अपना फरसा संभाले क्रोधी परशुराम भी। दूसरी ओर अर्जुन, भीम और धर्मपुत्र युधिष्ठिर बैठे थे। मीनाक्षी ने जिधर दृष्टि फेरी उधर ही उसे भारत के ऋषियों और महापुरुषों के दर्शन हुए। ऐसा मालूम होता था कि वे अपना रूप बदल रहे हैं। कभी एक रूप में दिखाई देते थे, कभी दूसरे में। भीड़ इतनी थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। इस दृश्य को देखकर मीनाक्षी आनंद से गदगद हो गई और नारायण कहकर मूर्छित हो गई। पत्नी की चीख सुनकर चेट्टियार जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया। वहाँ उसने जो कुछ देखा वह उसकी समझ में नहीं आया। ये अजीब तरह की पोशाकें पहने यहाँ कौन लोग बैठे हैं? किसने यह अभिनय रचा है? चारों ओर देखकर उसने मन में सोचा। बजाज होने के कारण उसका ध्यान सबसे पहले उनके कपड़ों की ओर गया। ये तो गांधी जी के अनुयायियों का प्रदर्शन मालूम होता है। उसने फिर मन में सोचा, सब के सब खद्दर पहने हुए थे। किसी ने बहुत मोटा खद्दर पहन रखा था, किसी ने बहुत महीन और किसी ने बीच के सूत का, लेकिन ये सब कपड़े खद्दर के ही। श्रीमानो, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? पुलिस आपत्ति करेगी, चेट्टियार ने कहा। सब के सब खिलखिलाकर हंस पड़े। आप हंस सकते हैं, हो सकता है कि आप जेल जाने को तैयार हों, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, चेट्टियार बोला। आप लोग कृपा कर कहीं दूसरे घर में चले जाएं। अगला ही मकान एक वकील का है, आप वहां जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। एक बूढ़े महाशय ने चेट्टियार के पास आकर कहा, बेटा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? सुंदर, मैं तेरे बाप का बाप हूँ, जिसने तेरे बाप को जन्म दिया था। तू डरता क्यों है? यह कहकर उन्होंने चेट्टियार को छाती से चिपटाकर स्नेहपूर्वक प्यार किया। वृद्ध महाशय, आपका अभिनय बहुत सुंदर है। मैं आपके चरण छूता हूँ, लेकिन कृपा कर मेरे घर से चले जाइए। मैं अपने घर में यह खद्दर की सभा नहीं चाहता। आज त्योहार है, इसलिए मैं उचित नहीं समझता कि ऐसे दिन पुलिस आकर हमें परेशान करे, चेट्टियार ने कहा। खद्दर से तुम्हारा क्या मतलब है बेटे? हम तो इसके सिवा और कोई दूसरा कपड़ा नहीं जानते। मैं जब इस पृथ्वी पर रहता था तब भी सिर्फ इस तरह के कपड़े पहनता था। मैं ही नहीं, हम सब इसी किस्म के कपड़े पहनते थे। हम करते भी क्या, इसके अलावा कोई दूसरा कपड़ा ही नहीं था। इन्हीं कपड़ों को पहने पहने मैं स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में कपड़े ना घिसते हैं न फटते हैं। तुम्हारी पतिव्रता स्त्री ने मुझे पुकारा और मैं जल्दी चला आया, वृद्ध महाशय ने कहा। चेट्टियार हक्का बक्का रह गया। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जरूर यह कांग्रेसियों की कोई सभा है, नहीं तो ये सब के सब खद्दर क्यों पहने होते?
मन में यह सोच चेट्टियार धर्मपुत्र के पास गया, जिनकी वेशभूषा से ही विश्वास की भावना उत्पन्न हो रही थी। उनके सामने साष्टांग पड़कर उसने कहा, श्रीमान, आप सच्चे आदमी मालूम होते हैं। मुझे ठीक ठीक बताइए कि यह सब क्या है। सब ठीक है बेटा, चिंता या भय करने की कोई बात नहीं। जब हम इस पृथ्वी पर रहते थे तो हाथ के कते बुने कपड़े के सिवा कोई दूसरा कपड़ा जानते ही नहीं थे। तुम अब उसी कपड़े को खद्दर कहते हो। हमारे पास दूसरी तरह का कोई कपड़ा नहीं था जिसे हम पहन सकते। उन दिनों भारत में कपड़ा बहुत था और बाहर से नहीं आता था, बल्कि हम ही यहाँ से बाहर कपड़ा भेजा करते थे। मिलें ना हमारे देश में थी न कहीं और। स्वर्ग में तो हम लोग अब भी यही कपड़ा पहनते हैं। तुम भी ऐसा ही क्यों नहीं करते? सुनता हूँ कि देश में बड़ी गरीबी है, क्या यह बात सच है? सबको अच्छी तरह प्रणाम करने के बाद चेट्टियार में काफ़ी साहस आ गया और उसने हर एक का कपड़ा अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच रगड़ कर देखा। राम, बलराम, कृष्ण, परशुराम, भीष्म, अर्जुन सभी ने शुद्ध खद्दर पहन रखा था। यह अजीब बात है। मैं तो सोचता था कि केवल महात्मा गांधी ने हाल में यह मजाक शुरू किया है और वही हर एक पर खद्दर पहनने के लिए जोर डाल रहे हैं, लेकिन इस समाज में तो सबने खद्दर पहन रखा है। चेट्टियार ने मन ही मन में सोचा और अपनी पत्नी की ओर देखा। मीनाक्षी अभी उस स्वर्गीय आनंद की मूर्छा से पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि सब ने एक साथ मिलकर कहा, भगवान तुम्हें सुखी रखें, अब हम जाते हैं। और चेट्टियार का बड़ा कमरा खाली हो गया। यह बिल्कुल सच है कि हमारे पुरखों के पास कोई दूसरी तरह का कपड़ा नहीं था। उसी कपड़े को पहने पहने वे स्वर्ग सिधार गए थे और स्वर्ग में अब भी वे उसे ही पहने हुए हैं। वही कपड़ा हम यहाँ भी क्यों न पहने? यह विश्वास किया जा सकता है कि ऐसा करने से हम अपनी पुरानी महानता को भी प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।